हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे आपका मॉक नंबर 33। जो आपका सोशल वेलफेयर वाला जो एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर था। पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी, आपने देख ही ली होगी, सोल्व भी की होगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें कहता है, पाई चार्ट दिया हमें। हमें कहता है कि 1999 के दौरान एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च और उसकी बचत को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल आय यानी टोटल इनकम जो फैमिली की थी भाई वो थी 66,000 रुपए, तो हमें बतानी है उसकी बचत कितनी थी। तो बचत यानी सेविंग्स हमें बतानी है, सेविंग्स कितनी उसकी भाई 15%। ठीक है, 15%। तो 66,000 का यानी 66,000 का हम क्या निकालेंगे, 15% यानी 15% निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 15 छिके 90 और 15 छिके 90 और 9 आपका 99। तो 99 100 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है बुसरा ने क्या किया, एक स्कूटर था उसको बेचा 30,822 में बेचा और विक्रय मूल्य का जो है 1/6 उसको लाभ हुआ, यानी जो सेलिंग प्राइस था उसका 1/6 यानी 1/6 जो था उसका प्रॉफिट उसको मिला। तो हमें क्या बताना है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है भाई वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे। तो हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस नंबर का हम यूज ही नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्रिक्शन से सोल्व करते हैं। फ्रिक्शन से सोल्व करते हैं यानी भिन्न से सोल्व करते हैं इसको। 1/6 है, 6 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक क्या है हमारा, एक है आपका प्रॉफिट यानी लाभ। एक हो गया हमारा प्रॉफिट और अपना लाभ। अब क्या करते हैं, सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब आपने क्या किया, 6 में से क्या कर दिया, एक को घटा दिया, क्या बच गया भाई आपका 5। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 5 और प्रॉफिट कितना है 1 गुना 100 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपना 100 से। तो ये अपना आ जाएगा भाई 20%। 20% अपना क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है, एलसीएम एचसीएफ वाला। आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ हमें दिया है 63 गुना 252 एंड ये मान लेते हैं हम सेकेंड नंबर कुछ भी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 126 और ये क्या है 252, ये क्या है इसका डबल है। ठीक है, ये दो आपका यहाँ पे कितना आ गया 10। अब क्या करते हैं इसको भाई 5 से कैंसिल कर देते हैं, आपका ये आ गया 3 पंजे 15 और आपका 6 पंजे 30 और ये 31, 315 जो है अपना आंसर हो जाएगा। जो अपना सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा आपका 315। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 136, फाइंड द लिस्ट नंबर इफ इट इज 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। तो हमसे बताता है कि भाई 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 136। 8 संख्याएं हैं तो उनका एवरेज कितना है 136। तो उनका टोटल सम यानी जोड़ कितना हो जाएगा 8 गुना 136। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए यदि वह संख्याओं के योग का यानी इसका कितना है 1/16 यानी 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी अपनी संख्या। तो क्या करेंगे भाई, इसको 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कट गया भाई 2 से। ठीक है, और ये कितना हो गया भाई आपका 68। ये कितना हो गया आपका 68 और 68 जो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई 5। इसमें कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आधार का व्यास कितना है 24। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी भाई आपकी, ये हो जाएगी आपकी 24। ऊंचाई कितनी है 18 मीटर, ये हाइट कितनी है इसकी 18 मीटर। तो एक समतल द्वारा इसको क्या किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया जो आधार के समांतर है। सिरस से ऊंचाई जो है उसकी 1/6 भाग पर स्थित है। शंकु के शेष भाग और सिरस से काटे गए छोटे शंकु के आयतन में शंकु के शेष भाग और सिरस से
काटे गए छोटे शंकु के आयतन में यानी वॉल्यूम में हमें क्या बताना है, इसमें डिफरेंस। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं जो बड़ा वॉल्यूम है इसका आयतन, और बड़ा कोण जो है इसका, बड़े कोण का क्या निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। वो क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वेयर एच। 1/3 पाई r स्क्वेयर एच 1/3 पाई। आर कितना है यहाँ पे, आर है आपका 12, आर है यहाँ पे 12, सॉरी। तो आर क्या हो जाएगा भाई अपना 12, यानी 12 का स्क्वेयर, और एच कितनी है इसकी 18। तो ये क्या हो गया हमारा इस बड़े वाले शंकु का आयतन यानी कोन का वॉल्यूम। अब क्या करता है, इसमें से कोई और वॉल्यूम इसने ऊपर से जो है छोटा सा एक क्या किया, जो इसकी कैप थी ऊपर से, इसका एक जो है अलग से आपने एक कोन, और यहाँ से ये वाला कोन जो है, ये कोन क्या किया इसने अलग कर दिया। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1/6, यानी बड़े वाले कोन की 1/6। तो इसकी हाइट हो जाएगी 18/6। ठीक है, तो हाइट हो जाएगी इसकी 3। तो अब क्या करते हैं भाई इसमें, अब इसकी निकालते हैं रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, रेडियस निकालेंगे आपका आर एच, और इसका क्या है, इसको मान लेते बड़ी आर, और ये आपके एच, ये वाली हमें क्या निकालनी है आर। तो इसकी एच आपकी 3, और ये आर हमें निकालनी है स्मॉल आर, छोटे वाले शंकु की, जो इसने बड़े वाले शंकु से क्या किया, कट किया ऊपर से ये वाला। ठीक है, तो इसकी आर कितनी है 12, और एच कितनी है इसकी 18। तो क्या करते हैं भाई इसको, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो आर जो आ गई छोटे वाले कोण की शंकु की, वो आ गई आपकी 2। अब क्या बताना है, हमें बताना है जो छोटा कोण है शंकु है उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो वो कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई, आर कितनी है उसकी, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और एच कितनी है इसकी, एच हो जाएगी 3। तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया छोटे वाले कोण का शंकु का, 4 पाई। ठीक है, और बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले का आपका हो जाएगा ये 3 छिक 18, 144 गुना 6। तो ये हो गया भाई 14 छिक 84, और 6 चौक 24, 4, तो 84 और 84, और ये हो जाएगा 864। तो बड़े वाले कोण का शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 864 पाई, 864 पाई। छोटे वाले का क्या हो गया 4 पाई। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो ये छोटे वाला शंकु था, कोण था ऊपर ये, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट था, जो नीचे वाला पार्ट था, उसका डिफरेंस हमें बताना है। अब क्या करते हैं, हम करते हैं उसको अलग। वो क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था शंकु का, उसका जो हमने हिस्सा काटा, ये नीचे वाला जो हिस्सा उसका बना है, ऐसा हिस्सा उसका बनेगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पूरे शंकु में से, यानी जो पूरा बड़ा कोण था इसमें से छोटे वाला ये ऊपर वाला हिस्सा हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 864 पाई माइनस ये हो जाएगा 4 पाई, तो क्या हो जाएगा 860 पाई। तो ये क्या आ गया रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। अब क्या करना है, अब हमें बताना है इस रिमेनिंग पार्ट का और इस छोटे वाले शंकु का कोण का डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इसमें से 860 में से 4 पाई माइनस कर देंगे, 860 में से 860 पाई में से 4 पाई हम माइनस कर देंगे, तो 856 पाई वही जो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5। बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक था कि आपको छोटे शंकु का आयतन निकाल के बड़े शंकु में से घटाना पड़ेगा। जो बचा हुआ पार्ट था शंकु का कोण का कटने के बाद, वो हिस्सा आने के बाद आपको क्या करना है, छोटे शंकु का वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देना। अब भाई ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है अभय और विकास एक काम को शुरू करते हैं, यानी एक काम को 6 घंटे और 18 घंटे में कर सकते हैं। अभय कितने घंटे में कर सकता है भाई, आपका 6 में, और जो आपका विकास है वो कर सकता है भाई आपका 18 घंटे में। सबसे पहले निकालते हैं अपना टोटल वर्क यानी एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 18। इसकी एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 3। अब ये कहता है कि वो
सुबह 9 बजे काम स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट जो है उसको काम करते हैं, अल्टरनेटली उसको वर्क करते हैं, यानी 1 घंटे में काम करता है अभय, दूसरे में करता है विकास। तो अभय जो कहता है 9 बजे उस काम को शुरू करता है। 9 बजे कौन आया भाई? अभय। अभय ने अभय 1 घंटे में कितना काम करता है? अभय जो है 1 घंटे में आपका काम करता है 3। दूसरे घंटे में कौन आया भाई? दूसरे यानी सेकंड हावर में आपका कौन आया? वो आया विकास। विकास करता आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 घंटे में काम कितना हो गया? 4। काम कितना करवाना हमें? काम हमें करवाना भाई 18। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 18 के नियरेस्ट लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये कितना है? 4 गुना 4 यानी 16। ठीक है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 आवर में, यानी 4 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में जो है उसने कितना यूनिट किया? 16 यूनिट। 8 घंटे में काम हो गया 16 यूनिट। अब 9वें घंटे में आपका जो 9वां आवर था उसमें कौन आएगा? आपका आएगा अभय। अभय कितना काम करता है भाई? अभय करता है आपका, तो अभय कितना काम करता है? अभय काम करता है 1 घंटे में 3 यूनिट। ठीक है, अभय करता है 1 घंटे में 3 यूनिट। तो अगर उसको हम मिनट में कन्वर्ट करें, 60 मिनट में वो करता है 3 यूनिट। 1 यूनिट कितनी देर में करेगा? वो करेगा 20 मिनट में। वो करेगा भाई 20 मिनट में। तो हमें काम कितना करवाना है उसको? यानी 16 से हमें काम करवाना है 18। अब किसकी बारी है? अब बारी है अभय की। अभय जो करता है वो 20 मिनट में 1 यूनिट करता है, और 1 घंटे में कितना है? यानी 60 मिनट में करता है 3 यूनिट। तो हमें खाली यहाँ पे कितने यूनिट काम करवाना है उससे? 2 यूनिट ही काम करवाना है। तो 1 यूनिट वो करता है 20 मिनट में, तो अगली जो 2 यूनिट होगा वो कितने मिनट में करेगा? वो करेगा भाई आपका 40 मिनट में। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 8 घंटे 40 मिनट जो है ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। 8 घंटे 40 मिनट में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो 9 बजे उसने काम स्टार्ट किया था, तो काम कंप्लीट कितना होगा? 9 बजे स्टार्ट किया और उसमें हम क्या करेंगे? 8 घंटे ऐड करेंगे, 8 घंटे 40 मिनट। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर। ये भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका। इसमें कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी जो 15, 20 और 25 से विभाजित करने पे हमें क्या रिमाइंडर दे, यानी जो है आपका शेषफल कितना दे? 9, 14 और ये आपका 19। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? 15 - 9 आपका ये क्या होता है? 6। 15 - 9 आपका होता है 6। अब उसके बाद क्या होता है आपका? 20 - 14, 20 - 14 ये हो गया भाई 6। 25 - 19 ये आपका हो गया भाई 6। ठीक है, तो क्या इनमें कॉमन डिफरेंस है? तो क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं 15, 20, 25 का एलसीएम। 15, 20, 25 का एलसीएम। और वो एलसीएम क्या होता है भाई अपना? इनका इन तीनों का एलसीएम जो होता है वो होता है 300। एलसीएम जो होता है भाई इनका क्या होता है? 300। अब क्या करते हैं? अब आते हैं जो सबसे छोटा नंबर होता है 5 डिजिट का, वो होता है आपका 10,000। 10,000। अब क्या करते हैं? 300 को इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा अपना भाई? ये आ जाएगा आपका 33। यहां से क्या आ जाएगा आपका? 33। 33 को 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9900। जो इसके नियरेस्ट फैक्टर है वो क्या है इसका? 33। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या बचता है आपका? 100। तो हमें क्या इसमें 200 ऐड करना है, यानी 9900 में 9900 में हम 200 ऐड कर देंगे। 99,900 में सॉरी 300 ऐड करेंगे, और इसमें अगर 200 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? ये 10,200 जो है ये अपना सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो 300 से डिवाइड होगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं? 6 माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना? 10,194। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने सबसे पहले चेक किया 300 को 10,000 से डिवाइड किया, इसका नियरेस्ट फैक्टर हम गए तो हमें पता लगा कि इसके इसके जो 5 डिजिट वाली है, 5 डिजिट वाला पहला नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, वो क्या हो सकता है? वो हो गया भाई 10,200।
अब जो इनका कॉमन डिफरेंस था वो था 6। हमने क्या किया, 10,200 में से 6 को माइनस कर दिया, आपका ये हो गया 10,194। अब ये है भाई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है महेश जो है अपने वेतन का जो है, वेतन जो उसका महेश की सैलरी है 10,000 रुपए। अब वो करता है घर के किराए पे 5,000 रुपए और बिलों पर करता है खर्च 2,500 रुपए। तो हर महीने वो क्या करता है, 2,500 रुपए बचा लेता है 10,000 रुपए में से। 2,500 रुपए बचा लेता है 10,000 रुपए में से, क्योंकि एक महीने में उसका बर्थडे है और वो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है उन पैसों से, उन सेविंग से। तो क्या हुआ आपका, 2,500 गुना 11, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 27,500। और 27,500 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, 12 से क्यों नहीं किया। जो 12वां महीना होगा, मतलब उसका एक साल में, एक साल में एक महीने में उसका तो बर्थडे है, उस पे वो खर्च करेगा उस महीने। ठीक है, तो 11 महीने की वो सेविंग्स को अपने बर्थडे पे यानी जन्मदिन पे भाई वो उस पे खर्च करेगा, तो वो उस महीने का हम काउंट नहीं करेंगे। अब है भाई सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी राशि 2 वर्ष में 4% की ब्याज दर पर 960 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। आप देखो भाई, यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिल गया टाइम। टाइम कितना आपका, टाइम है आपका 2 साल, रेट है आपकी 4%। रेट कितनी है, 4%। मतलब 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, आप कहोगे सर 8%। 8% ब्याज मिलेगा। और पैसों में कितना मिला हमें, ये तो परसेंटेज में है, और पैसों में कितना मिला है आपको, ये है 960। 960, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ये होता है आपका भी 12। 12, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी भाई अपनी 12,000, यानी 12 × 96। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 11, 5.5, 130.1, और ये आपका भाई 11, और ये कितना हो गया आपका एक्स। अब ये कट गया भाई आपका 0.5। 0.5, तो ये कितना हो गया भाई आपको 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसको 1/2। अगर इसको हम 1/2 लिखेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 26.2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई अपना 26.2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई है 12। इसमें कहता है केशव जो है अपनी आय का जो है 80% खर्च कर देता है और जो है 20% बचाता है। 80% उसने खर्च किया, तो बचाया कितने, उसने 20%। और यदि वह 36,000 रुपये बचाता है, 20% की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 36,000 रुपये। तो क्या करेंगे, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब उसकी आय हमें बतानी है, उसकी इनकम हमें बतानी है। तो वो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 36 दूनी और 18 दूनी 36, तो ये हो गया भाई आपका। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1% की वैल्यू होगी 1800। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1,80,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है अनुषा ने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, 28,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद मीनल उसमें अपनी साझेदारी के रूप में अनुषा के साथ जुड़ जाती है। तो आपको पता है प्रॉफिट, ये होता है लाभ, ये होती है आपकी कैपिटल यानी पूंजी, ये होता है भाई टाइम। यानी रेशो अगर हम निकालते प्रॉफिट का तो कैसे निकालते, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, पूंजी गुना समय, यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। अब अनुषा है, 28,000 रुपए के उसने इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए, 12 के लिए। मिनल है, मिनल ने कितने के महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, आप कहोगे 8 महीने के लिए, क्योंकि वो 4 महीने बाद आई। तो उसने क्या किया, 8 महीने के लिए पैसा लगाया। और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब मिनल की कैपिटल पूंजी हमें निकालनी है। प्रॉफिट रेशियो है भाई 8 और 5, 8 और 5। तो सबसे पहले करते हैं भाई इसको कैंसिल, ये हो गया 3 आपका, और ये हो गया भाई आपका 2। और तो इसको करते भाई अब की बार 4 से कैंसिल, सॉरी इसको करते हैं, यानी ये आपका हो गया 14, 14,000। ठीक है, और अब ये आपका हो गया भाई 7, और ये आपका होगा भाई 4, और ये आपका 3,
7,000 गुना 3 गुना 5/4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं भाई 70 गुना 100 लिख सकते हैं। तो आप इसको 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो भाई, आप लिख सकते हो अब इसको 25। तो 70 गुना 25 गुना 15। ठीक है, तो आप जो है इसको अब सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा भाई, वो आएगा अपना आंसर 26,250। 26,250 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर भाई देखते हैं आपका 14। इसमें कहता है दो पाइप हैं ए और बी, एक जो है 28 घंटे में और जो दूसरा कितने में 84 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए है, ये आपका बी है, ये कितने घंटे में भरता है 28 और ये आपका भरता है भाई 84। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई भाई, यानी क्षमता जो टंकी की कितनी हो जाएगी, इनका एलसीएम एलसीएम निकाला वो आ जाएगा 84। इसकी क्षमता आ गई 1, इसकी कितनी आ जाएगी 3। तो हमें बताना है साथ मिलके कितनी देर में उसको भर देंगे, वो हमें बताना। तो 84 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4, ये आपका आ जाएगा 21। 21 जो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर भाई 15। इसमें कहता है एक व्यक्ति 26 किलोमीटर की गति से 5.5 घंटे तक चलता है। तो फिर उसने अपनी गति जो है 13 किलोमीटर की बढ़ा दी और 1 घंटे में वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो जो है उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। एवरेज स्पीड जब जो आपकी डिस्टेंस अलग अलग होती है तो क्या करते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस आपका और टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये थी 26 किलोमीटर की स्पीड, इसमें कितना चला वो 5 घंटे, यानी 5.5 घंटे वो चला। तो 26 गुना ये कितना हो जाएगा आपका 5.5, 5.5, 26 इंटू 5.5, ये आपका होगा भाई 143 किलोमीटर वो यहाँ पे चला। अब जो है फिर उसने अपनी जो है गति 13 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी 26। पहले स्पीड थी 26, अब कितनी हो गई उसकी 39 की स्पीड से वो चला 1 घंटा। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 39 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपनी आ गई भाई, ये आ गई आपकी 182। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गई, वो कितनी आपकी 182, 182। एंड टोटल टाइम कितना भाई आपका 5.5 घंटे और एक ये 6.5 घंटे, यानी 13/2। 6.5 घंटे को भाई हम लिख सकते हैं आपका 13/2। तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा भाई और ये आपका बच गया 13 दूनी तो रेकम 13 और 13 चौके 52, एक और ये आपका 4 और 14 गुना 2 यानी 28 जो अपना आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 16। इसमें कहता है ये एक आदमी किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचता है। मान लेते हैं उसका वास्तविक जो है विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 11। अब उसके वो 5/11 पे बेचता है। तो 5/11 का जो क्या हो जाएगा अपना 5/5। तो 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15% की हानि होती है। तो सीपी अपना वही 100 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की वैल्यू, ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या सेलिंग प्राइस जो है 15% की हानि पे ये हमारा बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 85। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 17। अब कहता है कि वो वास्तविक विक्रय मूल्य के जो वास्तविक विक्रय मूल्य था वो था भाई 11। इसका 90% कितना हो जाएगा आप हो गए 9.9। तो एक की वैल्यू है 17, 9.9 की वैल्यू हमें बतानी है। तो कितना हो जाएगा आपका 17 गुना 9.9। ठीक है, 17 इंटू 9.9। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 170। अगर 10 को यहाँ पे क्या होता
अगर ये 10 से होता तो कितना हो जाता भाई आपका? सेलिंग प्राइस हो जाता भाई आपका 170। कॉस्ट प्राइस है आपका 100, सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 170। तो 70% का प्रॉफिट होता है। तो ये क्या है, 10 से कितना कम है? 0.1। 10 से कितना कम है? 0.1। तो 10 से कितना कम है? ये आपका 0.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? 10 इंटू 1.3 पॉइंट। तो सॉरी भाई, ये क्या हो जाएगा भाई आपका? 170। हमारा क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस पर क्या किया हमने यहाँ पे? जो मल्टीप्लाई किया है वो किया है 10 से, पर हमें करना किससे था? 9.9 से। 9.9 से। और इसका डिफरेंस कितना आपका? 0.1। और 17 गुना 0.1 करेंगे हम, तो कितना आएगा आपका? 1.7। 1.7 को क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 68.3। तो 68.3% अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका जो है भाई, आप इसको विदाउट पेन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा माइंडली कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि 70% आएगा सीधा आपका प्रॉफिट अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें करना किससे था? यहाँ पे 9.9 से। हमने किया किससे है? 10 से। तो कितना कम है? 0.1। 0.1 को 17 से गुना करें तो कितना आ जाएगा आपका? 1.7। 1.7 को 170 से यानी 170 से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 68.3। अदरवाइज आप इसको 17 गुना यानी 17 इंटू 9.9 आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। वो तरीका तो है ही। तो ये थोड़ा आपको जो है नंबर्स को ब्रेक करोगे, तो ये आप विदाउट पेन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसमें कहता है अरुण ने सुबह 7:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी कार से यात्रा शुरू की। शमा ने क्या किया? उसके आधे घंटे बाद उसी पॉइंट से जो अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से जो है शमा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। समा अरुण को किस समय पकड़ लेगी वो हमें बताना है। तो समा किस समय पकड़ेगी वो हमें बताना है। अरुण चला भाई आपका, अरुण चला 7:30 बजे कितने की स्पीड से? आपकी 20 की स्पीड से। और उसके आधे घंटे बाद कौन चली? समा। तो अरुण ने आधे घंटे में यानी 8 बजे तक कितनी दूरी तय की? 1 घंटे में वो चलता है 40, तो आधे घंटे में कितना चला उसका? 20। 20 किलोमीटर का उसका डिफरेंस बन गया आधे घंटे में। 8 बजे अब चल चल पड़ी समा। समा की स्पीड से चली 50 से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब एक ही डायरेक्शन में वो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है अपनी? माइनस, यानी 50 - 40 जो है रिलेटिव स्पीड हो गई। अब वो कहता है वो किस टाइम मिलेंगे? डिस्टेंस ये है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अपनी? 10। तो 20/10 हम करेंगे तो 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगी, यानी 10 बजे अपना आंसर आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है 56 लीटर के एक मिक्सर में मिश्रण में दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर जो है कितना है आपका? 56 लीटर है। उसमें 5 क्या है आपका? दूध है। और 3 क्या है आपका इसमें? पानी। तो टोटल कितना है? 8। 8 की वैल्यू कितनी? 56। तो 5 की कितनी हो जाएगी? यानी मिल्क कितना हो जाएगा भाई इसमें? मिल्क हो जाएगा आपका 35। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7। तो 5 यूनिट की कितनी होगी भाई? 35 यानी 35। और दूसरी क्या हो जाएगी आपका? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका, यानी पानी कितना हो जाएगा? 7 × 21। अब क्या करना है हमें? इनको क्या करना है? 1:1 बनाना है मिल्क और वाटर को। मिल्क और वाटर को जितना पानी उतना दूध हमें इसमें बनाना है। तो यहाँ पे कितना है? 35 दूध है, और ये क्या है? 21 कितना है? पानी। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? 14 लीटर क्या करना चाहिए? पानी इसमें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 35:35, यानी 1:1 जो है ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा नए वाला। ये है वही क्वेश्चन नंबर आपका ये है वही क्वेश्चन नंबर आपका 19। इसमें कहता है एक बेलन दिया है, सिलेंडर दिया है, उसका हमें CSA दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, CSA दिया आपका वो होता है भाई 1100। ये हमें दिया है। अब उसका जो है
व्यास यानी डायमीटर दिया है, वो दिया है आपका 35, आर हो जाएगी 35/2। आर यहाँ से कितनी हो जाएगी 35/2। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम यहाँ से एच। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई r h, 2 × 27 22/7, एंड ये आपका आर कितनी है 35/2, और ये कितना हुई एच हमें निकालनी है। एरिया दिया है 1100। तो ये क्या आपका कैंसिल हो गया भाई 5, और ये आपका हो गया भाई 2। तो एक 22 पंजे कितना होता है 110, और यहाँ पे कितना है 1100। तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा 10 से। तो एच इक्वल टू कितनी आ गई, एच आ गई हुई अपनी 10। अब रखते हैं इसका वॉल्यूम के फॉर्मूले में। इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²। एच सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बेलन का आयतन। तो 22/7, आर कितनी है अपनी, आर है आपकी 35/2, गुना 35/2, गुना एच कितनी है अपनी, एच है भाई आपकी 10। तो ये चला गया भाई 11, और ये चला गया भाई आपका 5, और ये चला गया भाई आपका फिर से 5। तो ये क्या बच गया आपका 11 × 5 गुना 35/5। ठीक है, 11 × 5 35/5। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 9625। ठीक है, तो वही ये था अपना क्वेश्चन नंबर आपका 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। इसमें कहता है बिक्री के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक और 22 अंकित मूल्य वाली एक पेन खरीदा, दोनों पर 50% का छूट है। तो बिक्री के कारण उसने कितनी राशि बचाई, बिक्री में उसने कितनी राशि बचाई। तो 50% उसने भाई यहाँ से बचाए। तो 50%, 44 का 50% कितना होता है भाई आपका, यानी आधा कितना होता है 22, और 22 का आधा कितना होता है 11। तो 22 + 11, और ये आपका हो गया भाई 33। तो 33 रुपए उसने यहाँ से बचाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई आपका सोशल वेलफेयर का एग्जाम का मैथ सेक्शन। एक क्वेश्चन आपका इसमें बच गया है, वो मैं आपको भाई अलग से कराऊंगा। ठीक है, उसमें अलग से कराऊंगा, थोड़ा आपको कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।